अंतर यात्रा कुंडलपुर विशेष। जय जिनेन्द्र बंधुओं, अंतर यात्रा कुंडलपुर विशेष में अभिनंदन है आप सभी का। हमारे साथ इस वक्त उपस्थित हैं आरिका 105 श्री दृढ़मति माता जी। तो मैं चाहूंगी उनका अभिनंदन करें और साथ ही साथ आभार व्यक्त करना चाहूंगी क्योंकि उन्होंने हमें समय दिया कि पारस चैनल के माध्यम से हमारे जितने भी दर्शक है, श्रोता है, उनकी वाणी सुन सके। वंदामि माताश्री। माता जी, सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूंगी कि जहां आज हम एकता की बात करते हैं, लड़का लड़की एक समान बात करते हैं, हम समाज को कहीं और देखना चाहते हैं। और अगर मैं आपकी बात करूं, इस पे तो हम चर्चा करेंगे, लेकिन आपसे बात करूंगी कि आपने कब दीक्षा ली और ऐसा क्या वाक्य आपके साथ घटित हुआ था कि आपने सोचा नहीं, मुझे वैराग्य पथ की ओर चलना है, दीक्षा लेना है और सांसारिक मोह माया से छुटकारा प्राप्त करना है। आप ये जानना चाहते हैं कि हम लोगों ने वैराग्य पथ को अंगीकार क्यों किया। वैरागी को देख करके वैराग्य पथ ख्याल आया। 10 फरवरी 1987 दीक्षा ली थी। हमारी बड़ी माता जी ज्येष्ठ आरिका श्री गुरुमती माता जी, वो आगे होकर इस मार्ग पर बढ़ी। बचपन से ही विचार था कि मुझे इस पथ पर आगे बढ़ना है। चूँकि मैंने बचपन में एक माँ को देखा था हॉस्पिटल में जन्म दिए बच्चे को। कुछ काम से मैं भी गई थी वहाँ पर, बचपन में बहुत छोटी थी। कितने साल के आप होंगे 10-12 साल के। तो हो सकता है मेरे घर की ही हो। तो उनको सामग्री देने जाते थे ना, तो देने गई थी। वहाँ पर मैंने देखा एक माँ बहुत कराह रही थी। मैंने पूछा क्या हुआ है इनको, तो बोले बच्चे का जन्म हो रहा है। और देखा तो मैंने कहा अरे, वहाँ सब माँ बच्चे जैसा वातावरण था ना, उसको देखकर मेरी एक ज्ञान की किरण जागी उस समय पर कि ऐसा काम मुझे नहीं करना है। इसके बाद सन 76 में आचार्य मुनि श्री आर्य नंदी महाराज जी, आरिका श्री राजमती विजयमती माता जी का सागर में चातुर्मास हुआ। जैसे ही मैंने उन माता जी की आहारचर्या को देखा, मुझे लगा कि अरे, महिलाओं में भी, स्त्रियों में भी, बालिकाएं भी इस मार्ग को अपना सकती हैं। बस मेरा भाव जागृत हुआ। धीरे धीरे करके शुल्लक, सन्मति सागर जी, गुण सागर जी आदि का समागम प्राप्त होता रहा और तदुपरांत आचार्य श्री जी का समागम प्राप्त हुआ। और आचार्य श्री जी तो आचार्य श्री जी हैं। उनकी वीतराग छवि को देख करके हमारा वैराग भाव पुष्ट हो गया और गुरुदेव से ब्रह्मचर्य व्रत की भावना रखी। सन 79 में, उस वक्त 24 वर्ष के थे। 25 वर्ष में हमारी दीक्षा हो गई थी। हाँ, उसके पहले 79 की बात है और 87 में दीक्षा हुई थी। तो मतलब 24 वर्ष नहीं और कम रहा हमारा उस समय काल। ऐसा उस समय पर ये दीक्षा का भाव जागृत हुआ था। तो उस वक्त आपने 25 साल तक जब आप थी तो पढ़ाई कहाँ तक की थी आपने? BA पूरा किया था। तो पढ़ाई के साथ साथ आप दर्शन करने आते थे? हाँ, इसके बाद समागम प्राप्त होता रहता था। बचपन से घर में ऐसा वातावरण था, कोई भी साधु संत आते थे। वर्णी भवन मोराजी सागर में तो पूरा परिवार और हम सभी लोग, पूर्व के संस्कार हो जो भी हो, मुनिराज माता जी के दर्शन करने, उनका हर साधु का घर पर आहार होना और उसके उपरांत उनके प्रवचन आदि सुनना। अलग से बचपन से प्रथम क्लास से धर्म की एक शिक्षा, एक पीरियड स्वीकार करना। कॉलेज तक भी
पंडित पन्नालाल जी से क्रम से ये शिक्षा ग्रहण करते रहे। तो एक एक क्लास बाय क्लास धर्म की शिक्षा और यहाँ लौकिक शिक्षण भी होता रहा। बीए होने के उपरांत आचार्य श्री जी 87 में सागर में षटखंडागम की वाचना हुई। इसके उपरांत मुक्तागिरी चातुर्मास के लिए गए। तो मैंने अभी परिवार में भावना रखी कि मेरा बीए पूरा हो गया है, भाग्य अब मैं भी आचार्य श्री जी के पास दर्शन करने जाना चाहती हूँ। हालांकि घर में सभी लोग चाह रहे थे ये अभी कॉलेज यूनिवर्सिटी और पढ़ें, और मेरा भी मन बचपन से बहुत था। मेरी एक दादी ने पूछा था कि बताओ सुनीता, तुमको भविष्य में करना क्या है? तो मेरा मन, गृहस्थ जीवन का नाम सुनीता था जी है। तो हॉस्पिटल जाती थी, बीमार रहती थी, तो नर्स डॉक्टर्स की ड्रेस देख करके मुझे लगता था मुझे डॉक्टर बनना है। और फिर किसी ऑफिसर्स को देखती थी तो मुझे लगता था मुझे बहुत बड़े ऑफिसर बनना है, ऑफिस में रहना है। और धीरे धीरे जब हमारे सबसे बड़े ऑफिसर मुझे आचार्य श्री जी विद्यासागर जी मिले तो मैंने कहा नहीं, अन्य सभी ऑफिसर्स को छोड़ करके हमें इस ऑफिस में एंट्री लेना है। तो आचार्य श्री जी के पास भावना रखी मुक्तागिरी में जा कर के। तो आचार्य श्री जी बोलते हैं क्या शिक्षण हुआ है? तो मैंने कहा बीए पूर्ण हो गया है। आप पहली बार कब मिले थे? उसी से मुक्तागिरी में जाके मिले थे? उससे पहले कुंडलपुर में ही आचार्य श्री जब आए थे तो बचपन में हम लोग आते जाते रहते थे और आचार्य श्री जी को आहार दान आदि भी देते रहते थे। एक बार आचार्य श्री जी के निकट में हम लोग आहार दान देने के उपरांत भेजने जाते ना, तब उस समय पहुंचे तो उन्होंने स्वयं ने मुझे एक पुस्तक, भजन की पुस्तक थी, तो ऐसे खोल दी। क्योंकि मैं प्रवचन के बाद या स्वाध्याय के बाद भजन बोलती रहती थी, बचपन से ऐसा था। तो आचार्य श्री ने यूं भजन की पुस्तक दिखाई। पिताजी भी साथ में थे, हम तीनों बहनें थे, अनीता सविता सुनीता तीनों। अनीता बहन अभी वर्तमान में जो आचार्य ज्ञान सागर जी समाधस्थ हो चुके पिछले दीपावली पर, उनके संग में रहती है। सविता और मैं यहाँ पर रहती हूँ। तो उस भजन की पुस्तक में अंडरलाइन थी, कुछ दिन का ठिकाना है, सब कुछ मिट जाना है। मैंने पूछा आचार्य श्री जी से कि ये, तो उन्होंने कहा मैं ले जाऊं ये पुस्तक? तो उन्होंने कहा हाँ ले जा सकते हो। मैं ले गई, भजन नोट किया, पुस्तक वापस कर दी। तो ऐसे बचपन से आचार्य श्री जी का प्रेरणास्पद उपदेश और उनकी स्वयं की चर्या और उनकी वितराग छवि, कहने को तो जरूरत ही नहीं होती आचार्य श्री जी के पास किसी को भी, उनका तो दर्शन करके ही सब इस मार्ग पर आगे बढ़ जाते हैं। आचार्य श्री जी शिक्षा के क्षेत्र में, वस्त्रों में, हथकरघे के क्षेत्र में, आर्यिकाओं मुनियों के लिए उनके जीवन निर्देशन में, समाज के लिए, तीर्थ उद्धार के लिए, शास्त्रकूट जिनालय आदि महान महान कार्यों के लिए आशीर्वाद दे रहे हैं। इस हम सबका बड़ा परम सौभाग्य है कि इस युग में हम जन्मे, इस युग में गुरु जन्मे और गुरु के युग में हम जन्मे हैं। ये अपन सबका बड़ा सौभाग्य है। आप भी जानकारी लेना चाह रही हैं, आपका भी परम सौभाग्य है। जी माताश्री, आपने सही बोला, जानकारी का अभाव बहुत ज्यादा हो गया है। अक्सर हम प्रवचन में सुनते हैं कि इंसान गृहस्थ होकर भी धार्मिक हो जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे संस्कार बहुत कम हो गए। जैसा आपने बताया है कि पढ़ाई के पीछे भी हम लोग संस्कार नहीं दे पा रहे हैं अपने बच्चों को, पढ़ाई की आड़ में उनके संस्कार को दबाते जा रहे हैं, खासकर हमारी लड़कियों को। तो उसके लिए गृहस्थ होने के बाद भी ना वो धर्म कर पा रही है, ना वो कर्म कर पा रही है। मायने ये लेके चलते हैं हम पढ़े लिखे हैं, हम परिवार के साथ कैसे रहें, हमारी अपनी जिंदगी है। तो उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? जो बच्चे अपने गृहस्थ जीवन में भी अच्छे से जीवन जीना चाहते हैं, उनके लिए भी हमें भगवान महावीर स्वामी जी ने उपदेश दिए हैं। मात्र श्रमणों के लिए ही उपदेश दिया हो ऐसा नहीं है। भगवान महावीर स्वामी जी ने, सभी तीर्थंकरों ने श्रावक धर्म का भी उपदेश दिया है। और श्रावक धर्म में भी बचपन से लेकर के वृद्धावस्था तक किसके क्या कर्तव्य होते हैं, ये सारा विभाजन वर्गीकरण करके उन्होंने उपदेश दिया है। शिक्षा पद्धति का जो काल है, शिक्षा ग्रहण का जो काल है, उस समय भी बच्चों को, विद्यार्थियों को, बेटों को, बेटियों को
किस मर्यादा का ख्याल रखना जरूरी है, ये भी उपदेश उन्होंने दिया है। प्रारंभिक भूमिका में 8 वर्ष तक की जिम्मेवारी पूरी की पूरी माता पिता की होती है कि बच्चे कहाँ है, किसके पास है आदि। 8 वर्ष, हाँ, शुरू के जन्म से 8 वर्ष तक की पूरी जिम्मेवारी माँ पिता की होती है। अगर उन 8 वर्षों में बच्चों से कोई भी गलत काम हो रहा तो उसका सारा पाप होगा, गलत काम होगा तो पाप का भागी माता पिता को बनना होगा जी। इसलिए 8 वर्ष तक चूंकि उसको इतना विवेक जागृत नहीं होता कि व्हाट ऑट टू बी डन एंड व्हाट ऑट नॉट टू बी डन, मुझे क्या करना चाहिए, मुझे क्या नहीं करना चाहिए, ये उसको कुछ बोध नहीं रहता है। इसलिए पूरी जिम्मेवारी माता पिता की। 8 वर्ष के उपरांत उस बच्चे की जिम्मेवारी स्वयं के साथ जागृत हो जाती है। उसके पास इतनी बुद्धि, उतना विवेक व्यक्त होना शुरू हो जाता है। वही बुद्धि का इस्तेमाल वो करता है जो माता पिता ने पहले 8 साल सिखाया। जी, 8 साल सिखाया है वही भी, और अपना वातावरण मिलता है वो, फिर गुरु मिलते हैं और भी उसको समाज, अपने मित्रों का, सबका वातावरण प्राप्त होता है। तो उसके अनुसार फिर वो देखता जाता है मुझे क्या करना, क्या नहीं करना। लेकिन संगति का पूरा पूरा असर होता है। अगर बच्चे अच्छे मित्रों की संगति में, अच्छे रिश्ते वालों की संगति में, अच्छे समाज की संगति में, अच्छे गुरुओं की संगति में जाता है तो उसके संस्कार और मजबूत होते चले जाते हैं। लेकिन दुर्जनों के पास पहुंच जाता है, कैसे भी मित्रों के पास पहुंच जाता है तो उसका जीवन फिर दुस्संगति वाला हो जाता है। फिर वो अपनी जीवन की मर्यादाओं का ख्याल नहीं रखता, अपने माता पिता की बात का ख्याल नहीं रखता, अपने गुरुओं की शिक्षा का ख्याल नहीं रखता है। इसलिए उन सब बच्चों को कैसे ढंग से रहना चाहिए, तो उन्होंने कहा 8 वर्ष में बच्चों को सप्त व्यसन का त्याग करवाना चाहिए। माता पिता जो होते ना, अपने बच्चों को 8 वर्ष से जुआ ना खेले मेरा बच्चा, हमेशा हमेशा के लिए नियम दिलाना चाहिए। आपको मालूम है गांधी जी जब विदेश गए थे तो उनकी माँ ने उन्हें नियम दिए हुए थे कि मांस नहीं खाओगे, जुआ नहीं खेलोगे और पर स्त्री पर अच्छी दृष्टि रखोगे, गलत दृष्टि नहीं रखोगे। ऐसे कुछ 3-4 नियम उन्होंने दिए हुए थे। तो शराब नशा आदि नहीं करोगे। तो इन सब नियमों के बल पर गांधी जी का व्यक्तित्व विदेश में जाने के बाद भी मान्य रहा, सम्मान के योग्य रहा। ऐसे ही यहाँ पर है, जुआ नहीं खेलना, पर स्त्री नहीं, नज़र गलत नहीं रखना, चोरी नहीं करना, शराब नहीं पीना, शिकार नहीं करना, पर स्त्री सेवन नहीं, वेश्यागमन नहीं करना आदि ऐसे 7 सामाजिक अपराध हैं। ये व्यक्तिगत अपराध तो है ही, ये सामाजिक अपराध भी हैं। लेकिन आज की समाज इस विषय में बिल्कुल भी सतर्क नहीं है। आचार्य श्री ने कितना अच्छा हाइकू दिया है, तेरी 2 आंखें तेरी और 1000, सतर्क हो जा। व्यक्ति को ये ख्याल में रहना चाहिए कि मेरी तो 2 आंखें ही हैं, मेरी और मैं क्या कर रहा हूँ, हजारों आंखें देख रही हैं, सतर्क हो जा। लेकिन आज का वातावरण इतना बेकार है। मैं तो आज वर्तमान में कुछ बच्चियों के बारे में सुनती हूँ, देखने का तो कोई प्रश्न ही उठता, लेकिन सुनती हूँ कि ऐसा ऐसा वातावरण तैयार हो गया है शिक्षा पद्धति में। बच्चे बच्चियाँ एक साथ उठते हैं, बैठते हैं और शिक्षा के साथ साथ कुछ ऐसे गलत काम होते हैं जो कि उनको करने योग्य नहीं है। वो सब देख करके मुझे बहुत ही दुख होता है कि किस तरह से शिक्षा पद्धति ऐसी चालू हो गई है कि घर छोड़ छोड़ करके बच्चे बाहर पढ़ने के लिए किस लिए जा रहे हैं। उनका उद्देश्य मुझे नहीं लगता कि मात्र शिक्षा का रह गया है, आजीविका का है, वहाँ तक फिर भी ठीक है। लेकिन आजीविका के लिए शिक्षा ग्रहण करें तो मर्यादा के साथ शिक्षा ग्रहण करें, ये भी बहुत जरूरी है। बिल्कुल, बहुत अच्छी वचन यहाँ पर आपके माध्यम से हमें सुनने को मिले हैं माता श्री, सचमुच अद्भुत। और आज के जो हमारी संस्कृति को हम छोड़ते हुए आ रहे हैं और इस पावन स्थल तीर्थ कुंडल गिरी क्षेत्र में हम हैं, जो भी एरिया है, जो भी विभाग है, हमने उनको बताया कि किस तरीके से हर एक चीज आपको दर्शाएगी, आप अपने संस्कृति से जुड़े। यहाँ पर बागवानी इतनी अच्छी की गई है, गौशालाएं हैं, पूज्य श्री के माध्यम से हर एक चीज संभव प्रयास किया जा रहा है हम अपनी संस्कृति से वापस जोड़ सके। जो पंचकल्याणक होने जा रहा है उसमें जो हमारे भक्तगण आने वाले, तीर्थयात्री आने वाले, उनके लिए क्या संदेश है आपका? ये तो आचार्य श्री जी के प्रमुख संदेश रहेंगे और जो गुरु जी के संदेश रहेंगे
वो ही हम सबके भी संदेश रहेंगे। फिर भी सभी श्रावकों के लिए, सभी दर्शकों के लिए इतनी सावधानी बरतना जरूरी होगी कि यह जो कोरोना का काल चल रहा है उसमें सभी दर्शकगण, श्रावकगण उसकी नियमावली का ध्यान रखते हुए यहाँ पर आएंगे। और यहाँ पर जो गुरु जी की, संघ की, धर्म की, धर्मात्मा की सुरक्षा के लिए जो भी नियमावली हो, उन सभी नियमावली का वो पालन करने का भाव लेकर के आएंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। पंच कल्याणक महामहोत्सव तो एक आत्मा से परमात्मा बनने की पद्धति को, उस पूरी प्रक्रिया को, उपक्रम को बताने वाला महोत्सव होता है। और जिस महोत्सव में आचार्य श्री जी विराजमान हो, और जिस महोत्सव में बड़े बाबा जी का आशीर्वाद प्राप्त हो, और जिस महोत्सव में बड़े बाबा जी और बड़े बाबा जी के छोटे बाबा जी की मित्रता हो, और ऐसी मित्रता हो कि जब आचार्य श्री जी बोलते हैं, देखो आप लोग अगर मेरी आज्ञा का पालन नहीं करोगे ना तो मैं बड़े बाबा जी से शिकायत कर दूंगा। अभी अभी उन्होंने अपने प्रवचन में ऐसा बोला था, आप सभी ने भी सुना होगा। वो हम लोगों से कह रहे थे कि आप हमारा सहयोग करोगे, आप हमारा सहयोग नहीं करोगे तो मैं बड़े बाबा जी से शिकायत कर दूंगा। तो आचार्य श्री ये कह कर के सबको सतर्क करना चाहते हैं कि जो भी कार्यक्रम हो नियमावली के साथ हो, सावधानियों के साथ हो, धर्म की प्रभावना हो, दिन दुनी रात चौगनी हो, सभी को सभी प्रकार का स्थान प्राप्त हो, कोई जीव दुखी न रहे, सब अपनी व्यवस्थाओं से व्यवस्थित रहें। एक दिन आचार्य श्री जी ने व्यवस्था पर भी प्रवचन दिया ही था, है ना। आप लोग तो सब रिकॉर्ड करते हैं तो आप लोगों को भी सुनने में आता है और सुनना भी चाहिए। रिकॉर्डिंग के साथ साथ कोई भी वाक्य गुरु जी बोलते हैं तो वो हमारे जीवन में भी परिवर्तन का, बिल्कुल, गुरु के मुख से निकला हर एक शब्द हमारे जीवन बदल सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद माता श्री, वंदामी, कोटि कोटि वंदन आपका कि आपने अपने शब्द पारस चैनल को दिए और हमारे जितने भी श्रोता हैं इस वक्त आनंदमय हो जाएंगे ये प्रोग्राम देखे, कार्यक्रम देखे, क्योंकि बहुत जरूरी है ये समझना कि संस्कार रहेंगे तो ही प्रभु ने जो जीवन दिया है वो सार्थक है। इसी कामना के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। ये प्रोग्राम आपका है, आप हमसे जुड़िए और अंतर यात्रा के माध्यम से इस भव्य स्थली से हमने सीधे माता जी के वचन आपको सुनाए। आज्ञा दीजिए, बहुत बहुत धन्यवाद माता श्री, वंदामी। अंतर यात्रा कुंडलपुर विशेष।